Don't tell me what happened. I'm not the person who is interested to listen what went wrong. Just tell me how did you come out from this. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद फ़हीम रज़ा, a UK certified trainer, NLP and life coach, and I welcome you all to my social media platform. दोस्तों, ये अल्फाज हैं डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर के, हु इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ NLP। डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर ऐड करता है कि ज़िंदगी में ट्रेजेडी होती है। आपके प्यारे, आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके अपने हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं। वो ज़िंदगी में आते हैं और चले भी जाते हैं, या वो चले जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। कोई आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, सडनली आपकी जॉब चली जाती है, आपको इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसी भी वजह से। अच्छी चीज़ें होती हैं, आपने अच्छा टाइम गुजारा होता है, लेकिन बुरे वक्त भी इसके साथ साथ ही आते हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। दैट्स हाउ द लाइफ इज़। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू गोना कम आउट फ्रॉम दिस, और यू हैव टू स्टे द रेस्ट ऑफ द लाइफ इन दिस ट्रेजेडी। डॉक्टर बैंडलर कहता है कि मैंने अपने क्लाइंट से कभी ये नहीं पूछा कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद यू, टेल मी योर स्टोरी। मैंने हमेशा उनको इस चीज़ पर रियलाइज़ करवाने की कोशिश की है कि आपने इस चीज़ से बाहर कैसे आना है, एंड दैट इज़ योर डिटर्मिनेशन। कि व्हाट आर योर डिटर्मिनेशन, आपकी डिटर्मिनेशन ही है जो कि आपको इन चीज़ों से बाहर लेकर आएगी। आपको उस पर फोकस करना है। डॉक्टर बैंडलर ये कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों से, कई ऐसे क्लाइंट से मुलाकात की जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वाइवर थे, जो कि वियतनाम जंग के सर्वाइवर थे, जो कि हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर थे, और मैंने उनसे डिफरेंट इंटरव्यूज़ किए। इसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि वो जो सर्वाइवल का कैंप है उसमें सारी सारी रात तड़पते रहते थे, उनको बुरे ख्वाब आते थे, डरावने ख्वाब आते थे वो। लेकिन मैंने ऐसा बंदा भी देखा जो उसके साथ एक बेड पर बैठा हुआ था, और वो बैठा सिर्फ ये सोच रहा था कि मैंने एक ना एक दिन इस तमाम चीज़ से बाहर आना है, मैंने जॉब करनी है, मैंने शादी करनी है, और मेरे बच्चे भी होंगे, और एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड अ सक्सेसफुल लाइफ। डॉक्टर ये भी ऐड करता है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे वियतनाम वॉर के जो कि एक कमरे में बंद रहे 8 साल तक, और उन पर सख्त दिन रात टॉर्चर होता रहा। उनको किसी से बात करने की भी इजाज़त नहीं थी, किसी से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। और मैंने जब उनसे पूछा कि मुझे अपनी इंटरनल थॉट्स के बारे में बताओ कि तुम क्या सोच रहे थे, तुम इस चीज़ से, इन तमाम चीज़ों से, इन ट्रेजेडी से कैसे बाहर आए, तो उनमें से एक बंदे ने बताया कि जब मुझ पर शदीद तरीन टॉर्चर हो रहा था, मेरी थॉट ये थी, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैं ज़मीन की तरफ देखा करता था, और मैं ये सोचा करता था अपने दिमाग में कि मैंने इस ज़मीन में एक बीज लगाया है, अब वो बीज आहिस्ता 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 फूल बन चुका है, अब वो फूल आहिस्ता 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 गार्डन बन चुका है। और इसी तरह से मैंने ये सोचा कि एक दिन ऐसा ही आएगा मुझ पर जब मैं यहाँ से बाहर आऊँगा, मेरे हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। और दोस्तों, यही हुआ। बेसिकली डॉक्टर बैंडलर उसकी सक्सेस स्टोरी बता रहा था इस इंटरव्यू में कि वो बंदा इस तरह से अपने उस प्रोसेस से, उस ट्रेजेडी से बाहर आया। दोस्तों, हमारी डिस्कशन चल रही थी 5 स्मार्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। आज हम जिस पर बात करना चाह रहे हैं वो है रेजिलियंस, एंड रेजिलियंस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू बाउंस बैक इन योर लाइफ। प्रॉब्लम्स लाइफ का हिस्सा हैं, टफ सिचुएशंस आती हैं। जैसा कि मैंने आपको डॉक्टर बैंडलर के इंटरव्यू का रेफरेंस दिया है कि उसने बताया आप जिनसे प्यार करते हैं, आपके अपने लोग, आपके लाइफ पार्टनर्स, समटाइम्स वो आपको मिल जाते हैं, समटाइम्स वो चले जाते हैं, वो या मर जाते हैं या वो आपसे दूर चले जाते हैं किसी भी तरह से। या अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन सडनली इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी आती हैं कि आप सब कुछ आपका खो जाता है। इसी तरह आपने ज़िंदगी में कई देखा होगा, लोगों के कारोबारी हालात ऐसे ऐसे होते हैं कि वो एकदम आसमान से ज़मीन पर आ गिरते हैं।
तो इन तमाम चीज़ों में जो बाहर आने की जो ताकत है, जिस पावर, जो थॉट है, जो बिहेवियर है, वो जो हैबिट है, उसको हम रेजिलियंस का नाम देते हैं। कि हाउ यू बाउंस बैक, आपने उन सेटबैक्स को कैसे अडेप्ट किया और कैसे आपने सक्सेस को अचीव किया। आप याद करें, हम अभी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं अडेप्टेबिलिटी के बारे में, कि ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, सेटबैक्स आते हैं। आप जिस इन्वायरमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप जिन लोगों के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका जो भी इन्वायरमेंट है, सब की आपकी सराउंडिंग है, इनमें कुछ भी चेंज आ सकती है वक्त के साथ साथ, जो कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकती हैं, जो कि पीपल, स्ट्रक्चर, पॉलिसी, हम इन सब चीज़ों पर बात कर चुके हैं कि कुछ भी, किसी तरह से भी कोई तब्दीली आ सकती है। तो आप उस तब्दीली को अडेप्ट कैसे करते हैं, दैट इज़ योर अडेप्टेबिलिटी। एंड अडेप्टेबिलिटी, वो जो अडेप्टेबिलिटी आती है, वो बेसिकली वो इस रेजिलियंस की वजह से आती है। द पावर ऑफ बाउंसिंग बैक, एंड दैट इज रेजिलियंस। सो दिस रेजिलियंस enables you to be adaptable in your life। दोस्तों, आजकल न्यूरोसाइंस का दौर है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एनएलपी प्रैक्टिशनर्स हैं, वो न्यूरोसाइंस को पढ़ रहे हैं कि आप जो भी सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें, आप ये सोचते हैं कि ये करना बहुत मुश्किल है, आप ये सोचते हैं कि ये बहुत आसान है, मैं कर लूँगा, आप कोई उसके ऑल्टरनेट सोचते हैं कि इस चीज़ को, फलां चीज़ को कैसे किया जा सकता है। कर्ज ये कि आप अगर कोई पॉजिटिव चीज़ सोच रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव चीज़ सोच रहे हैं, तो आपका ये ब्रेन उसी तरह आपके न्यूरॉन्स डेवलप करना शुरू कर देगा, जो कि आपको एक ब्रेन पावर देंगे। वो पूरी पावर आपकी बॉडी में जाएगी। अगर आप रिजिलियंट होंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप इन चीज़ों से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। इस रेजिलियंस की हैबिट को डेवलप करने से आप में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में इजाफा होता है। सबसे पहले क्या है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बनेगी। कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, लाइफ है, होता है, ओके, लेट्स मूव ऑन। आप मेंटली स्ट्रांग बन गए। दूसरी चीज़ क्या है, जब मेंटली स्ट्रांग हो गए तो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आ गई। अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। आप इन छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप इमोशनली डैमेज हो गए तो आपका रिकवर करना, आपका बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़िंदगी आपको कई सर्कल्स पीछे फेंक सकती है। दिस इज़ द लाइफ रियलिटी। दोस्तों, चौथी चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर, जब ये तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं, रेजिलियंस आप डेवलप कर लेते हैं। रेजिलियंस डेवलप करने से रेजिलियंस की हैबिट डेवलप करने से क्या होता है, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। आपका फोकस बाकी चीज़ों पे नहीं होता, आपका फोकस सिर्फ उस प्रॉब्लम पे होता है कि मैंने इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है। आप सॉल्यूशन सोचना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, आप इमोशनल नहीं होते, ज़्यादा इमोशनल उस इमोशन में ज़्यादातर रहते नहीं। आपको उस इमोशन से बाहर निकलने की का तरीका पता चल जाता है। जो चौथी चीज़, जब इन तीनों चीज़ों को, या तीनों चीज़ें आपकी डेवलप हो जाती हैं, तो चौथी चीज़ है सक्सेस, जो कि आपको मिलनी ही मिलनी है। और वो जो सक्सेस आपको मिलेगी वो होगी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस। आपकी पूरी ज़िंदगी में वो सक्सेस कायम रहेगी, और वो ऐसी सक्सेस होगी कि दोबारा आपको कभी फेलियर देखना नहीं पड़ेगा। मसले मसाइल तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, कोई ना कोई सेटबैक, ट्रेजेडी होती रहती है। ज़िंदगी है, इट्स लाइफ, जीना इसी का नाम है। ये ज़िंदगी चलती रहती है, कोई ना कोई बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। लेकिन जब आपकी वो जो सक्सेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, तो आप इनको, इस चीज़ों को, इस स्ट्रेटजी को, इस सेटबैक्स को भी उसमें एडजस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। हमारा ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट का सफ़र जारी है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट हैबिट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।